Good afternoon, everyone. Am I audible? If yes, please thumbs up. Okay, okay. सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे. Do fast. सिंपल ऑप्शन है. बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया है कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तो मैंने सिंपल सॉल्यूशन बताया है आपको. एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, कैमरा ऑन हो जाएगा. सिस्टम में कंप्यूटर साइंस में आधा प्रॉब्लम जो है रिस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाता है. आपको पता ही होगा आई थिंक. यस नो? एक होता है कि एक खराब हो जाना, एक कभी ठीक नहीं होने देना में अंतर होता है. ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कैमरा ठीक हो जाए जितना जल्दी वो अच्छा रहेगा. ठीक है, चलिए. विशाल पाठक, रोल नंबर 61 विशाल पाठक. कैमरा ऑन होने का मतलब ये नहीं कि आप अपना खिड़की शो करोगे. विशाल पाठक, if you are in the class, so just respond. So 61 roll number Vishal Pathak, I am going to remove this person. Okay. So मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. यस यस सर. लास्ट क्लास में सर एल्गोरिथम रिवीजन करवाते हैं आप. सो एल्गोरिथम टॉपिक को मैंने कई बार बताया, कई क्लासेस से मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो आई थिंक आप लोग उतना मैंने बता दिया जितना आप कर सकते हो. और इवन नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, आपने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन आई थिंक आप पढ़ रहे हो, पाइथन क्लास कर रहे हो, उसमें भी आपने एल्गोरिथम पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ोगे जरूर. ठीक है, तो वो रिपीटेशन हो जाएंगे बहुत सारे क्लास में. तो मैंने जितना बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट आपको उसके बेस पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो आपको अपने साइड से करना है. या सुनो, सो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था वो क्या था? आई विल स्टार्ट. यस सेतु सर डेटाबेस आई थिंक रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन करके कोई टॉपिक था ना? यस सर. ओके, जस्ट 1 मिनट. डेटा कम्युनिकेशन. हाँ, डेटा कम्युनिकेशन पार्ट स्टार्ट है. ठीक है, जिसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस करना है हमें इसमें. मैं आपको ये भी बता देता हूँ. इस डेटा कम्युनिकेशन पार्ट में हमें डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन. सुनिएगा गौर से आप लोग. इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन. अब पूछोगे सर ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट से बहुत सारे सब्जेक्ट का स्टार्टिंग होता है, ऐसे समझ सकते हो. इसमें मैंने आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल बताया, जहां से ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट होता है. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा. मैंने कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात की. आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा या पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, उसका भी यहीं से स्टार्ट है. ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल जो आप पढ़ रहे हो उसमें. उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो गया वो. तो ये बहुत सारे टॉपिक जो मिला के ये बना हुआ है. तो यहाँ से आप नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क का नाम आपने सुना, एक सब्जेक्ट है आपका, तो उसका जो पार्ट्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली. इसमें हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, मल्टीप्लेक्सिंग, स्विचिंग, ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है. नेटवर्क टाइप, नेटवर्क एंड टाइप वो डिस्कस करेंगे हम लोग. बहुत सारे OSI मॉडल हैं वो डिस्कस करेंगे.
बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आप लोग टॉपिक दीजिएगा डेटा कम्युनिकेशन। टॉपिक क्या दीजिए, आज का टॉपिक होगा डेटा कम्युनिकेशन। सो द स्क्रीन, ओके जस्ट 1 मिनट। अभी देखो रोल नंबर 143 हैंड रेज किया हुआ है ऑलरेडी। कुछ पूछना है तो जब भी पूछना हो कैमरा ऑन होना चाहिए आपका, और सब ऐसे भी कैमरा ऑन होना चाहिए। सो ये सोचिएगा नहीं कि सब देखेंगे तब, हम रैंडम चेक कभी भी चेक करेंगे, किसी का भी कैमरा ऑफ होगा मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन लगे, अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स अबाउट 10 मिनट। बात करते हैं, यस एनीबॉडी, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कोई ट्राई कर सकते हो, बता सकते हो व्हाट इज कम्युनिकेशन? यस अभिषेक। Sir, the process of sending and receiving the information. ठीक है, यस सेतु। Same sir, process of exchange of information. यस शिवम। Yes, sir. Connecting with others and communicate with each others with. यस रोल नंबर 58। Yes, sir. Exchanging of data or information. ओके, सो आई होप कि ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं। बेसिकली देखिए सिंपल टर्म करेंगे, आप सिंपली यूज करेंगे तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, कोई डेटा भी हो सकता है। वांट टू कम्युनिकेट और इफ यू वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन देन यू हैव टू फर्स्ट कम्युनिकेट। और के मेथड्स को क्या कहते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, यस और नो बच्चों, दैट इज कॉल्ड, जैसे देखा ऑफलाइन क्लास में जब आप आपस में, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घर पे बैठे हो, मैं कॉलेज में हूं, तो एक ये भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। तो एक्चुअली कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक ये है कि सेंडर और रिसीवर। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो वहां पे एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है या नहीं होता है बच्चों? कोई ऐसा होगा जो पहले, जैसे आप लोग ही कभी क्लासरूम में बात करते हो तो कोई बोलता है, आप लोग कान लगा के सुनते हो ना, तो जो बोल रहा है दैट इज सेंडर, और जो सुन रहा है वो क्या है, रिसीवर हो गया वो उसका। तो सेम कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे है। तो जब भी कम्युनिकेशन होगा तो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। और बेसिकली मैंने अभी बताया आपको कि एक तरीका जो है कि आप सेंडर भी सामने बैठा है, रिसीवर भी सामने बैठा है, और तब बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो। और एक कम्युनिकेशन हो गया जिसमें कि सेंडर कहीं पर और है, रिसीवर कहीं और है, दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, उसको वो भी कम्युनिकेशन हो गया। तो उसके बेस पे मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन के दो पार्ट हो गए। तो जो फेस टू फेस होता है ना, जब सामने सेंडर भी बैठा होता है और रिसीवर भी बैठा होता है, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर लोकल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, लोकल कम्युनिकेशन, जहां पे फेस टू फेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं लोग। तो पहला, सो यू कैन राइट, तो लिखते जाओ फटाफट, नोट्स बनाते जाओ। पहला लिखोगे व्हाट इज कम्युनिकेशन, पहला पॉइंट। तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड local communication and the second one is called remote communication. लोकल कम्युनिकेशन और दूसरा क्या है आपका, रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन एंड रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल में लिखोगे द टू फेस कम्युनिकेशन वेयर सेंडर, यस मनीष, चलिए। तो मैंने दैट इज कॉल्ड, इसमें इन विच द कम्युनिकेशन एंड द रिसीवर आर एट द डिफरेंट प्लेस, सेंडर्स एंड द रिसीवर्स आर एट द डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड रिमोट कम्युनिकेशन। मतलब सेंडर और जो रिसीवर है वो दोनों अलग अलग प्लेसेस पे होंगे, उसको हम कहते हैं रिमोट कम्युनिकेशन। और समटाइम्स इट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, समटाइम्स इट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन।
याद रहेगा बच्चों? जो कभी इंटरव्यू हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आएगा, क्लासेस जो करते हो वो भी, या फिर किसी से फोन पे बात, सेंडर हो आप लोग, रिसीव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कॉल, टेलीकॉम, सबको क्लियर हो जाएंगे कितने बच्चे एक्टिव हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन। अब देखो डाउन कर लेंगे कि डेटा दो तरीके से होता है। डेटा होगा लेकिन किस फॉर्म में होगा, दे सकते हो कि डेटा हमारा। सो नाउ यू टॉपिक का नाम तो डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। So now write, data communications are the exchange of data. Data communications are the exchange of data, or the exchange of data between two devices, via some form of transmission medium, via some form of transmission medium, via some form of transmission medium. Transmission medium such as wire cables, such as wire cables. मतलब ट्रांसमिशन मीडियम जनरली हम लोग क्या, वायर केबल्स या किसी वाईफाई कनेक्शंस, किसी भी मीडियम के थ्रू वो कनेक्टेड हो आपस में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। नीचे में नोट लिखोगे, NOT नोट। फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू अकर, फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू अकर, आप चाहते हो कि डेटा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो। नोट में क्या लिखा आपने, फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू अकर द कम्युनिकेटिंग डिवाइस must be part of a communication system, made up of a combination of hardware and software. हार्डवेयर के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप चाहो तो फिजिकल इक्विपमेंट्स जो भी हैं, जो भी फिजिकल डिवाइसेस होंगे वो, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स होंगे, कुछ और भी रिक्वायरमेंट होगी ना कनेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जूम यूज कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर ही है ना, तो ऐसी चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है। चलिए ये समझ में आया आपको? तो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, डेटा का कम्युनिकेशन होता है और डेटा वो क्या होगा, हमारा डिजिटल डेटा होगा। क्या होगा, डिजिटल डेटा होगा। समझ में आया? ये भी कम्युनिकेशन है, लेकिन जब भी कम्युनिकेशन करना हो तो कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो होगा, यानी जो डेटा सेंड करेगा और जो रिसीव करेगा, ऐसे भी कुछ डेटा होंगे जो डेटा सेंड करने वाले होंगे, कुछ रिसीव करने वाले होंगे। तो वो सारे डिवाइसेस क्या होंगे बच्चों, वो सारे डिवाइसेस किसी न किसी कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े होने चाहिए। यानी कैसे ना किसी नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए, ये इस तरह से किसी कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए। चलिए इतना क्लियर है आप लोगों को? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो राइट द हेडिंग, द इफेक्टिवनेस of a data communication system, the effectiveness of a data communication system depends on four fundamental characteristics.
सो सिंपली आप कह सकते हैं टॉपिक का नाम क्या है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। यानी यदि ये कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करता है तो जो आपका कम्युनिकेशन होगा या जो डेटा कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा? सक्सेसफुल कहलाएगा, वो इफेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ जो मैं 4 आपको बताने वाला हूं, 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, मतलब ये 4 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद बाकी चीजें हम देखेंगे, लेकिन ये 4 चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? राइट डाउन। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा बच्चों? लिखिए। सो नोट्स के लिए बच्चों एक चीज में बता देता हूं, मैं राइट डाउन करवा रहा हूं। सो नोट्स मैं नहीं सेंड करने वाला हूं, तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, मैं बाद में भेजूंगा, अपने हिसाब से भेजूंगा मैं। तो इसीलिए कोई बच्चे सोच रहे हैं कि हम नोट्स सर हमको दे देंगे, हम उसी से लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, वो मेरी मर्जी से होगा, मैं भेजूंगा। इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि राइट डाउन कर ही लीजिए, ताकि 2 चीजें फायदा होगी। आप जो अभी लिखोगे ना तो 50% काम यहीं पे हो जाएगा आपको, है ना? चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट? डिलीवरी। क्या बोलते हैं उसको? डिलीवरी। पहला क्या लिखोगे? डिलीवरी, एक्यूरेसी। थर्ड पॉइंट है टाइम, जीटर। जीटर। यस अभिषेक। Sir, what is fourth one? व्हाट इज Fourth one? फोर्थ वन? Yes. जीटर, JITTER, जीटर। Okay, sir. पहला आपका डिलीवरी हो गया, सेकंड एक्यूरेसी, थर्ड टाइमलीनेस एंड द फोर्थ वन इज जीटर। मैं समझाता हूं, पहले समझ लीजिए इसको। ठीक है, Okay. पहले समझ लीजिए डिलीवरी क्या। देखिए, जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे, जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे, है ना, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास एक सेंडर होना चाहिए। जब भी कम्युनिकेशन होता है, सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। यस और नो? सेंडर विल सेंड द डेटा, रिसीवर विल रिसीव द डेटा इन द नेटवर्क, इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं, अभी भी देखो बच्चे का आदत बहुत खराब है इन लोगों का, अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं। अभी मैं अब किसी को नहीं देने वाला। 94 रोल नंबर, 36 रोल नंबर, 151 रोल नंबर। आप लोग यदि जानते होंगे 94 रोल नंबर, 36 रोल नंबर और 151 रोल नंबर को, तो बता दीजिएगा कि एक लिमिट है जब तक मैं मतलब एंट्री करवा सकता हूँ। अब हमेशा वो आते जाते रहेंगे तो दैट विल बी नॉट अ गुड थिंग, यू नो। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्ट्रैक्शन होगा, आप लोगों को नुकसान होने वाला। तो अपने फ्रेंड को बोल दीजिएगा कि सर कि प्लीज जो है समय पे ज्वाइन किया करो। देखो, अभिनव कुमार ऑलरेडी ज्वाइन भी है, वो ट्राई भी कर रहा है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं डिलीवरी की। तो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, सेंडर होगा, रिसीवर होगा। तो ये बताओ कि कम्युनिकेशन को हम सक्सेसफुल कब कहेंगे? तो इस 4 चीजों को हम ध्यान रखेंगे। हम ये यदि चारों पॉइंट हमारे सक्सेसफुली हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा, इफेक्टिव रहा। तो पहला है डिलीवरी। अब मान लो कम्युनिकेट करते हो क्योंकि आपके पास कोई मैसेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आपको शेयर करना है। तो पहली बात, जब आप कम्युनिकेट करते हो मतलब अपने मैसेज को डिलीवर करते हो, तो पहली बात तो वो डिलीवर जो है, वो डेटा जो मैसेज है जो आप भेज रहे हो, वो कहाँ पहुंचेगा? डेस्टिनेशन एंड पे पहुंचना चाहिए ना। डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अब मान लो डेटा पहुंचा ही नहीं डेस्टिनेशन पे, तो क्या कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। तो पहली बात कि जो भी डेटा है, जो भी रिसोर्स है, वो डेटा या रिसोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए था उसके पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, यदि वो नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब सक्सेसफुल आपका नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि द सिस्टम, लिखोगे आप लोग भी डिलीवरी में, लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में, द सिस्टम मस्ट डिलीवर, द सिस्टम must deliver data, the system must deliver data to the correct destination, system must deliver data
to the correct destination, which means that data must be received by, the intended device or the user and only by the device or user. मतलब सही रिसीवर के पास सही रिसीवर एंड से पहुंचना चाहिए, मतलब सेंडर के थ्रू, यानी जिस डिवाइस में जा रहा है वो दोनों डिवाइस क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, उस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक तरह से पार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये पहला पॉइंट है डिलीवरी। मतलब पहली बात कि जो हमारा डेटा है, चाहे जैसा भी डेटा हो, वो रिसीवर तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। पहली बात वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, और यदि वो पहुंच पा रहा है तो हम कहेंगे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा अचीव हो गया, पहला प्रॉपर्टी हमारा अचीव हो गया। सेकंड बात करते हैं एक्यूरेसी। अब देखो डेटा हमारा पहुंच चुका है, पहुंचने के बाद ही तो हम कहेंगे ना कि वो डेटा सही है या गलत है। मतलब पहुंचा है तो एक्यूरेटली पहुंचा है या फिर बीच में करप्ट हो गया डेटा। तो पहुंचेगा, पहला पहुंचना ज्यादा जरूरी है, और पहुंच जाएगा तब हम देखते हैं कि क्या वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, क्या बीच में डेटा जो सेंडर ने भेजा था क्या वही डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं एक्यूरेसी। यदि सेम डेटा जैसा सेंडर ने भेजा था वैसा रिसीव तो हुआ है, लेकिन सेम टू सेम रिसीव होता है, वैसा ओरिजिनल डेटा रिसीव होता है सेम टू सेम, तो हम कहते हैं कि एक्यूरेसी भी हमारा अचीव हो गया। मान लो रिसीव ही हुआ और डेटा के बीच में करप्टेड डेटा रिसीव हुआ, तो किसी काम का है क्या हमारा? किसी काम का नहीं है। तो डेटा पहुंचना चाहिए, जरूरी है, साथ में एक्यूरेसी भी होना चाहिए, मतलब पहुंचे तो सही से भी पहुंचना चाहिए। ये सेकेंड पार्ट हो गया हमारा। तो इसमें नोट डाउन करेंगे आप लोग। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा एक्यूरेटली। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। ठीक है, the system must deliver the data accurately. Full stop. Next point लिखोगे इसमें, data that have been altered in transmission and left uncorrected are unusable, है ना। Data that have been altered in transmission and left uncorrected, मान लो अल्टर हो गया, किसी ने उसको चेंज कर दिया और बाद में उसको सही नहीं कर पाए, अनकरेक्ट ही रह गया मतलब, तो वो हमारे लिए क्या है? यूजलेस है। तो वही है, मैंने लिखा है अनयूजेबल, वो हमारे लिए क्या है? आर। फिर से लिखोगे, डेटा दैट हैव बीन अल्टर्ड इन ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड आर अनयूजेबल। ठीक है बच्चों, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। पहुंच तो गया, अच्छी बात है, लेकिन यदि करेक्ट ही नहीं है तो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट कहलाता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड टाइमलीनेस। क्या बोलते हैं उसको? टाइमलीनेस कहते हैं। ये टाइमलीनेस क्या होता है? चलो डेटा पहुंच भी गया रिसीवर पे और सही से भी पहुंच गया, मान लो फर्स्ट सेकेंड हमने अचीव कर लिया। थर्ड है टाइमलीनेस। ये क्या है कि मान लो अब डेटा पहुंच भी रहा है तो हमें ये भी देखना है कि क्या समय से पहले पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। अब जिसको किसी डेटा की रिक्वायरमेंट थी, आपसे वो डिमांड किया था, आपने उसको बहुत देर के बाद भेजा, जब उसका काम कंप्लीट हो गया तब भेजा, उसके किसी काम का वो डेटा होगा, इंफॉर्मेशन किसी काम का होगा क्या? अभी देखो सिंपल सी बात कि आपको पता चले कि आपका एग्जाम है और कोई आपका फ्रेंड बताए कि आपका एग्जाम इतने तारीख को था, या इसने भेजा ही, जैसे एग्जाम होने वाला होता है, अक्सर ऐसा देखते हो आप लोग भी, नोट्स की जरूरत पड़ती है तो आप फ्रेंड लोग एक दूसरे से मांगना शुरू करते हैं। कोई फ्रेंड कहता है अच्छा ठीक है मैं कल भेज दूंगा, अच्छा कल भेज दूंगा, करते करते वो लास्ट डेट तक ले जाता है और भेजता नहीं है, और एग्जाम जब खत्म हो गया तो कहता है ले लो जितना चाहिए बुक्स,
सारे बुक हैं, ले लो, चाहिए मैं भेज देता हूँ अभी। तो क्या वो किसी काम का होगा उसके लिए? नहीं होगा। तो इसका मतलब है डेटा पहुंचे अच्छी बात है, सही सही पहुंचे ये भी अच्छी बात है, लेकिन टाइम से पहुंचे तो और भी अच्छी बात है ना, वो हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। तो इसीलिए टाइमलीनेस मतलब डेटा पहुंचना चाहिए, सही से पहुंचना चाहिए, बट टाइम से पहुंचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टाइमलीनेस। मतलब टाइम लिमिट के अंदर, जो उसका टाइम लिमिट फिक्स किया गया है उसके अंदर वो डेटा रिसीव होना चाहिए रिसीवर एंड पे। और यदि नहीं हो पाता, डिले हो गया, तो दैट इज नॉट यूजफुल, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आपको याद होगा, आपने सुना होगा पुराने जमाने में ऐसे अक्सर कहानियां अपने गांव में सुना होगा, अपने लोगों, बड़े लोगों से सुना होगा कि ज्वाइनिंग लेटर्स पहले जो है ऑफलाइन आया करते थे। किसी किसी का ज्वाइनिंग लेटर आने में ही लेट हो जाता था, डेट खत्म हो गया तब ज्वाइनिंग लेटर आया, एग्जाम का डेट आया। पहले ऐसे थे ना, जब ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थे मान लीजिए, तो कॉल लेटर जब ऑफलाइन आया करते थे तो किसी के पास पहुंचा तो 10 दिन के बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद 10 दिन पर एडमिट कार्ड पहुंचा उनके पास, ऐसा भी था। ज्वाइनिंग लेटर 20 दिन के बाद पहुंचा, कभी कभी किसी को मिलता भी नहीं था, ऐसा भी था। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम ना। या किसी को मान लो ज्वाइनिंग लेटर का डेट 10 को है और उसको मिले 15 को, तो उसके किसी काम का होगा क्या? नहीं होगा। तो वही टाइमलेस मैटर करता है ना यहाँ पे। इसीलिए जो भी चीज इंफॉर्मेशन पहुंचे वो टाइम के अंदर पहुंचे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। यस नो? चलिए, इतना समझ में आ गया। तो हम फोर्थ वन पे, तो इसमें थर्ड वन में लिख लीजिएगा आप लोग पॉइंट्स। टाइमलीनेस में लिखिएगा, टाइमलीनेस में द सिस्टम मस्ट डिलीवर, द सिस्टम मस्ट डिलीवर data in a timely manner. System must deliver data in a timely manner. Timely manner मतलब समय पे पहुंचना चाहिए, फुल स्टॉप। डेटा डिलीवर्ड लेट, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा डेटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस, आर यूजलेस, वो किसी काम का नहीं है। डेटा जो लेट से पहुंचता है वो किसी काम का नहीं है, आर यूजलेस। समझ में आई बात? चलिए, इतना समझ में आ गया। सो एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए। सो द काइंड ऑफ डिलीवरी, सो द काइंड ऑफ डिलीवरी शुड बी इन द रियल टाइम। अच्छा ये बताओ, अभी अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं आप लोग सुन पा रहे हो? आई थिंक सब सुन पा रहे हो। तो ये यदि क्या रियल टाइम है या नहीं है? क्या ये रियल टाइम है? जो मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो, रियल टाइम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? इसी को रियल टाइम कहते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो, आपको मैं देख पा रहा हूं, सेतु को मैं देख पा रहा हूं, मनीष को भी देख पा रहा हूं, उसने जो कैमरा पे लगाया है ताकि क्लियरली विजिबल ना हो, वो भी मैं देख पा रहा हूं, दो बच्चे बैठे हैं वो भी दिख पा रहा है। तो कहने का मतलब ये कैसे रियल टाइम है? ये क्या है आपका? रियल टाइम कहलाता है। ठीक है मनीष, समझ में आया रियल टाइम क्या होता है? जो अभी आपने कैमरा पर से जो हटाया और क्लियर दिखने लगा थोड़ा सा, तो इसी को कहते हैं रियल टाइम, है ना? समझ में आई बात? चलिए अब देखो, कुछ बच्चे देखो सर पे किसी का फैन लटक रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, ये भी रियल टाइम में देख पा रहा हूँ। जैसे अभिषेक के ऊपर देखो फैन लटक रहा है, ये भी रियल टाइम कहलाएगा आपका, क्योंकि अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो ना, बेसिकली रियल टाइम में। देखो अब थोड़ा अभिषेक थोड़ा साइड हो गया क्योंकि वो रियल टाइम में सुन पा रहा है मेरी बात को। तो मतलब एग्जांपल के लिए मैंने लिया था समझाने के लिए। तो रियल टाइम मतलब ये कि अभी जो मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो अभी के अभी हो रहा हो, करंट टाइम में हो रहा हो, उसको बोलते हैं रियल टाइम। समझ में आई बात? चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो मैंने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था आपको, जीटर। एक चीज में बीच में थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, कुछ बच्चे बार बार ट्राई कर रहे हैं। तो बैच 2 से रोल नंबर 6 है उत्कर्ष राज, उनके जो भी फ्रेंड यदि इसमें प्रेजेंट है उनको समझा दीजिएगा कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लेने के लिए स्टार्ट होने से। उसके बाद 93 रोल नंबर शिवम बजाज है, उनको भी बोल दीजिएगा। और 36 रोल नंबर जो अभिनव यादव ऑलरेडी ज्वाइन भी हैं, वो फिर भी ट्राई कर रहे हैं, उनको भी बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। कि जो है डिस्टर्ब ना करें हम लोग क्लास में, मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब ना करें, आप लोग बच्चे अपने फैट को बता दीजिएगा। चलिए
तो जिटर की बात करते हैं। जिटर मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब समझो, अभी तो जो प्रॉपर्टी जो हमने देखा ना ऊपर वाला तीनों, वो पॉजिटिव सेंस में था। डिलीवरी टाइम पे होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में था। बट जो हम लास्ट वाला जो कहते हैं ना, ये निगेटिवली प्रॉपर्टी है आपका जिटर। आप पूछोगे जिटर है क्या सर? तो देखिए होता क्या है ना, जब हम कोई पैकेट भेजते हैं, कोई डेटा सेंड करते हैं, तो डेटा छोटा भी हो सकता है, कोई डेटा बड़ा भी हो सकता है। जो बड़ा डेटा होता है ना, वो जो शेयर होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उस बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल होता है। ठीक है, कैसे होता है? पैकेट्स के फॉर्म में। और पता है नेटवर्क में जिसको जो पाथ, जिस पैकेट को जो पाथ फ्री मिलेगा, उस पाथ से वो ट्रेवल कर सकता है। छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में वो होता है। अब देखिए, बट रिसीवर एंड पे मान लो वो किसी भी पाथ से फॉलो होकर रिसीवर पे पहुंचे, तो ये पहुंच जाना चाहिए टाइमली। या सुनो, अब देखिए पैकेट, अब मान लो कोई बड़ा सा मैसेज था, उसको पैकेट में डिवाइड किया, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, इस तरह से किया। अब रिसीवर एंड पे हम जाएंगे तो रिसीव जो हो रहा है वो टाइम से होना चाहिए। पहले पैकेट 1 रिसीव होना चाहिए, फिर पैकेट 2 रिसीव होना चाहिए, फिर पैकेट 3 होना चाहिए। एक टाइम लिमिट के अंदर सारे पैकेट्स अराइव हो जाने चाहिए। यस सर ना? जैसे मान लो पहले पैकेट रिसीव हुआ तो दूसरे पैकेट में 10 सेकंड, जब 10 नैनो सेकंड का डिफरेंस हो, तीसरे पैकेट में 10 नैनो सेकंड का डिफरेंस हो, तो मैंने इतना डिफरेंस चल जा सकता है। तो उसको इवेंट डिले कहते हैं। डिले, उसको क्या बोलते हैं? डिले। वो जो डिले मतलब जो टाइम पीरियड है ना, जितने में रिसीव हो पा रहा है, उसको हम डिले कहते हैं। तो हर एक पैकेट के बीच में जो डिले होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इवन। ताकि फर्स्ट पैकेट मिला तो रिसीवर उसको कंज्यूम कर ले, खत्म कर ले, ताकि उसका स्पेस जो है वो खाली हो जाए, तो फिर तब तक में सेकंड पैकेट पहुंच जाए, है ना? और फिर उस सेकंड पैकेट को भी यूटिलाइज कर ले, वो खाली हो जाए स्पेस, तो बफर में फिर थर्ड पैकेट पहुंचे। तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है वहां, ताकि उतने देर में आपका रिसीवर उसको कंज्यूम कर लेता है, ताकि उसके पास लिमिटेड स्पेस होता है। अब मान लो पानी, बाल्टी पानी भरते हैं, बाल्टी को यूज ही नहीं करे, तो पानी से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा ना। तो कुछ वैसा भी वहां होता है। तो इसीलिए हर एक पैकेट में डिले होता है। और यदि वो डिले बच्चों इवन है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी वो डिले क्या हो जाता है? अनइवन हो जाता है। मान लो कोई पहला 10 सेकंड में 10 नैनो सेकंड में पहुंचा, कोई 20 नैनो सेकंड ले रहा है, कोई 50 नैनो सेकंड ले रहा है। तो इस केस में क्या होगा? रिसीवर को वेट करना पड़ेगा ना, है ना? तो इसी को बोलते हैं अनइवन डिले। या कोई पहले ही पहुंच जा रहा है, जगह है नहीं, पहले पहुंच गया, कहां रखेगा उसको रिसीवर? तो कहने का मतलब अनइवन डिले बोलते हैं इसको। और इसी अनइवन डिले को हम क्या बोलते हैं? जिटर कहते हैं। इसी अनइवन डिले को हम क्या बोलते हैं? जिटर। तो बताओ जिटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमारे पैकेट? हमारे कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए जिटर ना, इसलिए इसको नेगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में आई बात? इसलिए इसको नेगेटिवली बोलते हैं इसको। सो नाउ यू कैन राइट, जिटर के बारे में लिख सकते हो कि जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन, jitter refers to the variation in the packet arrival time, in the packet arrival time, पैकेट अराइवल टाइम। क्लियर है? यानी पैकेट के अराइवल टाइम में जो वेरिएशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जिटर बोलते हैं। It is basically the uneven delay. It is uneven delay in the delivery of packets. It is the uneven delay in the delivery of packets. कभी कभी आपने कोई मूवी देखा होगा, जब ऑन करते हो तो क्या कभी कभी या तो ऑडियो फास्ट चलता है, वीडियो स्लो चलता है, या कभी वीडियो फास्ट चलता है तो ऑडियो स्लो चलता है। ऐसा होता है, कभी देखा होगा? तो शिवम कुमार, रोल नंबर 4, यस शिवम। यस शिवम, आपका कैमरा ऑफ क्यों है? सर ऑन है सर, सपोर्ट नहीं कर रहा है, कैमरा ऑन है।
ऑन है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, समझ में आया सबको? जो जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया कैरेक्टर से समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो बताइए, जिनको डाउट है हैंड रेज करेंगे। अक्षत को डाउट है, अब पक्का अक्षत छूट तो नहीं गया लिखने में? अरे इसका यस जीटर अक्षत, का एक बार और बता दीजिए ना, एग्जांपल इसका ऊपर से लेकर कम्युनिकेशन के स्किल्स के हिसाब से। क्या चीज का? जीटर का? अक्षत फिर से बताइए आप। अरे बोल रहे हैं जीटर का कम्युनिकेशन के हिसाब ऊपर एग्जांपल से बताइए ना सर। देखो जीटर मतलब जैसे वही मैं बता रहा था, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है, कभी फोन पे बात करते हो या कभी वीडियो कॉल करते हो, कभी कभी देखते हो नेटवर्क स्लो होने का या किसी भी रीजन से जो है आपका वीडियो ऑडियो वीडियो कभी मैच नहीं करने लगता है, कभी देखते हो है ना? जैसे सुन देख लेते हो ऑडियो बाद में आती है, ऐसा कभी होता है? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिले हो जाता है पैकेट्स के बीच में। तो इसी को हम जिटर बोलेंगे, कह सकते हैं। यदि आप भी फोन पे बात करते हो, कभी कट कट की आवाज आती है, कभी देखते हो कट कट की आवाज आती है, इसका मतलब क्या? आपको कम्युनिकेशन सुन पाओगे, बात समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। तो वो जो डिले होता है उसी को हम बोलते हैं जिटर बोलते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है, किसी का और किसी का डाउट है? या कभी कभी जो कोई मूवी चलाते हो, कोई गाना ही सुनते हो, ये तो कभी कभी मूवी में जो है वीडियो चल रहा है सही से और उसका जो है ऑडियो आपका या तो फास्ट या तो स्लो चल रहा है, ऐसा होता है कभी। तो वो भी एक तरह का जिटर का ही एग्जाम्पल कह सकते हैं। चलिए, और कोई डाउट किसी को नहीं है तो अटेंडेंस हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन देखा, कम्युनिकेशन के टाइप्स को देखे हमने, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखा। ठीक है, तो इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, है तो आप पूछ लीजिएगा। शशांक, ओके, एक कोई? यस अभिषेक, 23 रोल नंबर। यस सर। बैच वन में शशांक बिरन है ना? यस सर, शायद बट नॉट श्योर सर। ओके, कोई बात। आपका रोल नंबर कितना है? 23। ओके, कोई बात नहीं। बैच वन से हैंडल जैसे आप रोल नंबर अभी रोल नंबर 2, बैच वन की बात नंबर 6, तो 5 हो गया। नंबर 10, 14, 18, 6, 9। थोड़ा रिस्पॉन्स सही, आई थिंक सर्वर थोड़ा सा स्लो है, तो मैं डायरेक्टली अटेंडेंस ले लेता हूँ। यस राकेश, आवाज सही से नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जिनका मैं रोल नंबर बोलूंगा वो अपना बताते रहता है। ओके, बैच में कहा तक गया था? 20 के बाद से, ठीक है? बैच में 20। सब लोग म्यूट कर लीजिए पहले, सारे बच्चे म्यूट कर लीजिए। ओके, बैच वन में 20 के बाद से 21, 22, म्यूट कर लो अभिषेक। बहुत टेंशन है लेकिन तुम लोगों को। सर बैच 1 हो रहा है या 2? बैच वन का ही मैं बता रहा हूं, मैं बैच वन में 21 के बाद। अब पहली बात, जिनका हो जाता है ना, आप लोग क्यों बिना मतलब अभी से हैंड रेज करना स्टार्ट कर देते हो? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है।
कोई बात नहीं बच्चों, मैं बना दूंगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, बैच 1 बैच 2 का सबका तो लिखा हुआ ऑलरेडी, सबका नाम है ऑलरेडी इसमें। यस सर। ठीक है, तो मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार मैं बोल देता हूँ अपना ऐड कर लो, बट उनको सुनाई नहीं देता है, तो उनका नहीं बनेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर, कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी है सर, एक्चुअली कुछ सर एरर के साउंड कारण नहीं आ रही हो गए है। थे। उनको रहने दीजिए, उनसे मतलब ओके सर, ओके सर। वो लोग लेट ज्वाइन करते हैं वही वाले हैं, एक दो हैं जो जो जिनका ज्वाइन होगा उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे हैं यस सर। लेट से करते हैं, ठीक है ना, वो भी वेटिंग में लगे रहते हैं। अब जो 4:30 के बाद कोई 28 मिनट के बाद ज्वाइन करता है, तो उसको कैसे मैं अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो ठीक है बच्चों, मैं सबका बना दूंगा अटेंडेंस, रहने दीजिए। नेटवर्क थोड़ा स्लो है और मैं डायरेक्टली बनाऊंगा तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तब तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, एनीवन। हाँ सर, एक डाउट था सर। हाँ बताइए। सर वो जिटर का जो था सर, वो उसमें जैसे आपने बताया था कि पर्टिकुलर टाइम के लिए डिले हो जाता है सर, ठीक है। तो किस मैकेनिज्म की वजह से डिले होता है सर? जैसे सर्वर के मैकेनिज्म से या डिवाइस के फॉल्ट की वजह से? किसी भी रीजन से, या तो मान लो सिस्टम स्लो हो, है ना, एक रीजन ये, या नेटवर्क मान लो बिजी हो ज्यादा, वो भी हो सकता, ट्रैफिक ज्यादा हो नेटवर्क में, तो ट्रैफिक होता है ना, वहां भी ट्रैफिक हो, या किसी भी मान लो कोई ऐसा है पैकेट जिसको कि मान लो रूट ही बाद में मिला, रूट उसको जो है मिला ना, उसको रूटिंग, वहां भी रूटिंग होता है, जैसे यहाँ पे होता है ना पाथ का, वैसे वहां भी रूटिंग होता है, तो रूटिंग ही लेट से हुआ उसको। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सिग्नल वीक हो, ये भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें, ठीक है। ओके सर। किसी रीजन से वो, या हो सकता है जिसने ट्रेवल चूज किया है, जिस पाथ चूज किया वो उसके लिए बहुत लंबा पाथ हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब रीजन हो सकते हैं। बैच 1 बैच 2 में सबका अटेंडेंस बना दूंगा, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जिन लोगों ने अपना अटेंडेंस में ऐड किया है सबका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।